बकरीद और कुर्बानी का जज्बाती बयान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों, बहनों और बुजुर्गों, आज हम एक ऐसे मुकद्दस मौके की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि ईमान, सब्र, वफादारी और अल्लाह की मोहब्बत का सबसे बड़ा इम्तिहान है। यह दिन है बकरीद का, ईद उल अज़हा का, कुर्बानी का दिन। जब दुनिया अपनी खुशियों में खोई होती है, तब एक मोमिन अपने दिल से पूछता है कि आखिर कुर्बानी क्या है। क्या सिर्फ जानवर ज़बह कर देने का नाम कुर्बानी है? क्या सिर्फ रस्म निभा देने से अल्लाह राजी हो जाता है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज, कोई बहुत बड़ी सीख और कोई ऐसा जज्बा छिपा है जो इंसान को अल्लाह के और करीब कर देता है? आज हम इसी कुर्बानी की हकीकत को समझेंगे। हम जानेंगे कि कुर्बानी क्यों दी जाती है, मुसलमानों पर कुर्बानी क्यों इतनी अहम इबादत बनी, इसका आगाज कब हुआ और इस इबादत के पीछे कैसी दर्द भरी लेकिन ईमान से भरी दास्तान छिपी है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह अल्लाह के सबसे प्यारे बंदे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी नेक बीवी हजरत हाजरा और उनके फरमाबरदार बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ऐसी कुर्बानी है जिसने पूरी इंसानियत को सिखाया कि अल्लाह के हुक्म के आगे अपनी सबसे प्यारी चीज भी कुर्बान करनी पड़े तो मोमिन पीछे नहीं हटता। मेरे दोस्तों, कुर्बानी की तारीख बहुत पुरानी है। यह सिर्फ आज से नहीं बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से चली आ रही है। कुरान में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबील और काबील का जिक्र मिलता है। दोनों ने अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश की। हाबील ने अपनी सबसे अच्छी चीज अल्लाह के लिए पेश की, जबकि काबील ने दिल से नहीं बल्कि मजबूरी में घटिया चीज पेश की। अल्लाह ने हाबील की कुर्बानी कबूल कर ली और काबील की कुर्बानी को रद्द कर दिया। यहीं से यह बात साफ हो गई कि अल्लाह के यहाँ सिर्फ जानवर या चीज की कीमत नहीं देखी जाती, बल्कि दिल की नियत देखी जाती है। लेकिन जिस कुर्बानी ने पूरी दुनिया को हिला दिया, जिस कुर्बानी की याद में आज तक पूरी उम्मत ए मुस्लिमाह जानवर ज़बह करती है, वह कुर्बानी थी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा जाता है, यानी अल्लाह का दोस्त। उन्होंने पूरी जिंदगी तौहीद यानी एक अल्लाह की इबादत का पैगाम दिया। उस दौर में लोग पत्थरों की मूर्तियों को पूजते थे, अपने हाथों से बुत बनाते और फिर उन्हीं के सामने सिर झुकाते थे। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बचपन से ही यह बात समझ ली थी कि इंसान को पैदा करने वाला सिर्फ एक अल्लाह है। उन्होंने अपनी कौम से कहा कि यह बुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनकी कौम ने उनकी बात नहीं मानी। उन्हें आग में फेंक दिया गया, ऐसी आग कि लोग उसके करीब नहीं जा पा रहे थे। लेकिन जब अल्लाह अपने बंदे से राजी हो जाए तो आग भी गुलजार बन जाती है। अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा, और आग ठंडी हो गई। यह था अल्लाह पर यकीन, यह था ईमान। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे, उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, लेकिन उनके घर औलाद नहीं थी। उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि ए मेरे रब, मुझे नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें एक बेटा अता किया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। सोचिए, बुजुर्गी की उम्र में मिली औलाद कितनी प्यारी होती है। जिस बेटे को देखने के लिए आंखें तरस गई हों, जिस बच्चे की आवाज सुनने के लिए दिल तड़पता रहा हो, जब वही बेटा गोद में आए तो बाप का दिल कितनी मोहब्बत से भर जाता होगा। लेकिन अल्लाह अपने खास बंदों का इम्तिहान भी खास लेता है। एक रात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वह अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। नबियों का ख्वाब सच्चा होता है। यह कोई आम सपना नहीं था, बल्कि अल्लाह का हुक्म था। सोचिए उस बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी। एक तरफ बूढ़ी उम्र की इकलौती औलाद, दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि यह अल्लाह का हुक्म है। उन्होंने अपने बेटे इस्माइल से कहा कि ए मेरे बेटे,
मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़ब्ह कर रहा हूँ, बताओ तुम्हारी क्या राय है। अब जरा उस बेटे का जवाब सुनिए जिसने पूरी दुनिया को सब्र और फर्माबरदारी का सबक दिया। उन्होंने कहा कि ए अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है उसे पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। अल्लाहू अकबर, कैसा बेटा था वह। आज एक छोटा सा दुख आ जाए तो इंसान टूट जाता है, लेकिन यहाँ एक बेटा अपने बाप से कह रहा है कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो मुझे कुर्बान कर दीजिए। जब हज़रत इब्राहीम अपने बेटे को लेकर कुर्बानी की जगह जा रहे थे, तब शैतान आया। उसने कोशिश की कि किसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से पीछे हट जाएं, लेकिन उन्होंने शैतान को पत्थर मारकर भगा दिया। यही वजह है कि आज हज के दौरान मुसलमान जमरात पर शैतान को कंकरी मारते हैं। यह सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि यह ऐलान है कि मोमिन हर उस चीज को ठुकरा देता है जो उसे अल्लाह से दूर करे। यह सिर्फ एक बाप बेटे की कहानी नहीं थी, यह अल्लाह की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर देने का जज्बा था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बान करने का इरादा किया, तो अल्लाह ने उनकी नीयत देख ली और अल्लाह ने हज़रत इस्माइल की जगह एक दुम्बा भेज दिया। यहीं से कुर्बानी की सुन्नत शुरू हुई। अब सबसे अहम सवाल, आखिर कुर्बानी क्यों दी जाती है? कुर्बानी का पहला मकसद यह है कि इंसान अल्लाह की फर्माबरदारी साबित करे। जब इंसान अपनी मेहनत की कमाई से जानवर खरीदता है और उसे अल्लाह की राह में कुर्बान करता है, तो वह यह ऐलान करता है कि या अल्लाह, मेरी जान, मेरा माल, मेरी खुशी, सब कुछ तेरे लिए है। कुर्बानी हमें सिखाती है कि मुसलमान वह है जो अल्लाह के हुक्म के आगे अपनी इच्छा छोड़ दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान करने का इरादा किया। आज हमसे हमारे बच्चे नहीं मांगे जाते, लेकिन अल्लाह यह देखता है कि क्या हम अपनी बुरी आदतें, अपना घमंड, अपना लालच, अपनी नफरत अल्लाह की खातिर छोड़ सकते हैं। असल कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती, असल कुर्बानी होती है अपने गुनाहों की, अपने घमंड की, अपने लालच की, अपने गुस्से की, अपने नफ्स की। अगर इंसान जानवर तो काट दे लेकिन अपने अंदर की बुराइयों को खत्म न करे, तो कुर्बानी का असली मकसद अधूरा रह जाता है। इस्लाम इंसानियत का मजहब है। कुर्बानी का गोश्त सिर्फ अपने लिए नहीं रखा जाता, बल्कि गरीबों, यतीमों और जरूरतमंदों में भी बांटा जाता है। कितने गरीब लोग होते हैं जो पूरे साल गोश्त नहीं खा पाते, बकरीद के दिन उनके घरों में भी खुशी आती है। यही इस्लाम की खूबसूरती है, अपनी खुशी में दूसरों को शामिल करना। कुरान में आता है कि अल्लाह तक न उनका गोश्त पहुंचता है और न उनका खून, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुंचता है। यानी अल्लाह को जानवर का मांस नहीं चाहिए। अल्लाह तुम्हारा दिल देखता है, तुम्हारी नीयत देखता है, तुम्हारा ईमान देखता है। अगर कुर्बानी दिखावे के लिए हो तो उसका कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर दिल में सच्चाई हो, अल्लाह की मोहब्बत हो, तो वही कुर्बानी कबूल होती है। बहुत लोग पूछते हैं कि आखिर जानवर की कुर्बानी ही क्यों रखी गई? इसका जवाब यह है कि इस्लाम हर इबादत में इंसान को त्याग और एहसास सिखाता है। जानवर इंसान की दौलत होता था। पुराने दौर में जानवर ही सबसे बड़ी संपत्ति माने जाते थे। जब इंसान अपनी संपत्ति में से अल्लाह की राह में देता है, तो यह उसके ईमान की निशानी बनती है। दूसरी बात, जानवर की कुर्बानी हमें यह एहसास दिलाती है कि जिंदगी और मौत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। तीसरी बात, इससे इंसान के अंदर रहम, जिम्मेदारी और शुक्र पैदा होता है। अगर कोई इंसान जानवर तो काट दे, लेकिन उसके अंदर घमंड, नफरत, झूठ, धोखा और बुराई भरी हो, तो वह कुर्बानी की रूह को नहीं समझ पाया। कुर्बानी हमें बदलने आती है। अगर बकरीद के बाद भी इंसान वैसा ही रहे जैसा पहले था, तो उसे सोचना चाहिए कि उसकी कुर्बानी ने उसके दिल पर कितना असर डाला। आज लोग दिखावे में ज्यादा पड़ गए हैं, कौन बड़ा जानवर लाया,
किसने कितने पैसे खर्च किए, किसकी कुर्बानी सबसे महंगी थी। लेकिन इस्लाम दिखावा नहीं सिखाता, इस्लाम सिखाता है नीयत साफ रखो, गरीबों का ख्याल रखो, अल्लाह को राजी करो, तकवा पैदा करो। अगर इंसान सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कुर्बानी करे तो वह असली मकसद भूल जाता है। कुर्बानी हमें बहुत बड़े सबक देती है। पहला सबक अल्लाह पर भरोसा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिना सवाल किए अल्लाह के हुक्म को मान लिया। यह हमें सिखाता है कि अल्लाह जो करता है उसमें भलाई होती है। दूसरा सबक सब्र। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सब्र और आज्ञाकारिता की मिसाल पेश की। तीसरा सबक त्याग। जो इंसान अल्लाह के लिए त्याग करना सीख जाता है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी देता है। चौथा सबक इंसानियत। कुर्बानी सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की खुशी के लिए भी होती है। कुर्बानी की कबूलियत सिर्फ जानवर से नहीं होती बल्कि हलाल कमाई से, साफ नीयत से, तकवा से, गरीबों का हक देने से, अल्लाह की खुशी के लिए करने से। अगर नीयत साफ हो तो छोटी कुर्बानी भी अल्लाह के यहाँ बड़ी बन जाती है। आज के नौजवानों को कुर्बानी का असली मतलब समझना होगा। आज कुर्बानी सिर्फ जानवर काटने तक सीमित हो गई है, लेकिन असली कुर्बानी यह है कि बुरी आदतों को छोड़ा जाए, झूठ छोड़ा जाए, नशा छोड़ा जाए, गुनाह छोड़े जाए, माँ बाप की नाफरमानी छोड़ी जाए, नमाज की पाबंदी की जाए। अगर नौजवान अपने नफ्स की कुर्बानी दे दें तो समाज बदल सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बकरीद सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह ईमान, सब्र, मोहब्बत, इंसानियत और अल्लाह की इताअत का पैगाम है। कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया की हर चीज फानी है, लेकिन अल्लाह की राह में किया गया हर काम हमेशा बाकी रहने वाला है। तो आइए इस बकरीद हम सिर्फ जानवर की कुर्बानी न करें बल्कि अपने घमंड की कुर्बानी दें, अपने गुनाहों की कुर्बानी दें, अपनी नफरत की कुर्बानी दें, अपने लालच की कुर्बानी दें और अपने दिल को अल्लाह की मोहब्बत से भर दें। अल्लाह ताला हम सबकी कुर्बानी कबूल फरमाए, हमें सही मायनों में कुर्बानी की रूह समझने की तौफीक दे और हमारी जिंदगी को ईमान और तकवा से भर दे। आमीन।